मेरा नमस्ते। मैं किरण गुरबानी हूँ और हम पूरा टीम मुगल पिरामिड सेंटर से आए हैं। देवजोत पिरामिड मेडिटेशन सेंटर जो मुगल में है एंड एक्चुअली मेन सोसाइटी है मुगल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी। हमारे सर हैं राम बाबू सर और अंजना मैम और योगेश सर हैं और मैं किरण गुरबानी। हमारे गुरु जी हैं राम बाबू सर जो आंध्र प्रदेश से आए हैं। इन्होंने अपना पूरा लाइफ मुंबई के पीपल के लिए, मुंबई के लोगों के लिए डिवोट किया हुआ है। 22-25 साल से सिर्फ और सिर्फ वो लोगों को ध्यान सिखाते हैं और ये ध्यान टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। इसका कोई भी पैसा नहीं लेते और कहीं भी जाते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मुंबई में, जहाँ पे भी मौका मिला हो जाते हैं। और स्कूल्स, कॉलेजेस, पोस्ट ऑफिसेस, ओल्ड एज होम्स, हर जगह पे, गार्डन्स में, हर जगह पे ध्यान सिखाते हैं। सर ने 2018 में एक बर्गर ध्यान हर घर में शांति स्थापना चैनल स्टार्ट किया एक संकल्प के माध्यम से कि 1008 दिन बिल्कुल विदाउट ब्रेक वो हर एक इंसान को हर दिन पे मेडिटेशन सिखाएंगे। अंजना मैम और राम बाबू सर और एक सीमा मैम, उन तीनों ने ये स्टार्ट किया था। एक दिन में 6 से 7 सेशंस लेते थे। 1008 दिन मतलब वो 3 साल कंटिन्यूस 3 साल बर्गर ध्यान के माध्यम से हर जगह पे ध्यान सिखाया गया। अब उसको 3000 दिन कंप्लीट हो चुका है और ये सेशन भी बर्गर ध्यान के माध्यम से है और लाखों लोगों को उन्होंने ऐसे ही ध्यान सिखाया है। और ध्यान के माध्यम से बहुत लोगों ने, जैसे अगर हमारे शरीर में कुछ रोग है, किसी को मानसिक रोग है, उन सबसे लोग बाहर निकल आए हैं और बहुत सारे उन्होंने मास्टर भी खड़े किए। इतना ही नहीं, फिर एक कॉलेज में उन्होंने योगा मेडिटेशन सब्जेक्ट स्टार्ट किया 4 साल पहले, जहाँ पे बच्चों को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के माध्यम से ध्यान सिखाया जाता है। हर कॉलेज, हर स्कूल, हर जगह पे भी ध्यान सिखाया जाता है। और जो लव का है मुलुंड में, वहाँ पे भी ऐसे घर में ध्यान सिखाया जाता है, जहाँ पे सर और बाकी लोग आए थे और ऐसे घर घर में भी उन्होंने स्टार्ट किया था। और अंजना मैम है जो 10 साल से उन्होंने भी पूरा अपना लाइफ डिवोट किया है सिर्फ मेडिटेशन सिखाने में और पूरा पिरामिड सेंटर संभालने में। वो पहले एजुकेशन का काम भी करते थे, लेकिन तो उन्होंने सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ यही एक काम है और कोई भी चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सेवा का काम है। योगेश सर हैं, इनको भी 8-10 साल हो चुके हैं जो पिरामिड में आते हैं, पिरामिड का पूरा सेवा करते हैं, ध्यान सिखाते हैं। तो राम बाबू सर को रिक्वेस्ट करूँगी सर सगळ्यांना माझा नमस्कार. माझं सौभाग्य म्हणजे एवढ्या जागेवर आलो आहे. इथे आलो आहे पण आयुष्य सुरुवात जी माझी बालपणापासूनची झाली ती भक्ती मार्गातूनच झाली. म्हणजे लहानपणापासून शंकराचा भक्त बाकी म्हणजे 1-1.5-2 वर्षाचा असल्यापासून त्या शंकराच्या पिंडावर अभिषेक सारखं करत कष्टापासून असं आयुष्य गेलेलं आहे. तर सुरुवात करायच्या अगोदर मला नमस्कार करतो मी आणि इथं सुरुवात करतो. पण ह्यांच्याबद्दल लहानपणापासून म्हणजे जेव्हापासून नाना नगर ऐकलेलं आहे वगैरे. माझं नाव योगेश देशमुख, मी राहायला बोलू आणि जवळजवळ आज 8 वर्ष होऊन गेले की या संस्थेचे या एनजीओशी कनेक्टेड आहे. आणि मी या ध्यान या ह्याच्यामध्ये याच्या अगोदर मी भक्ती मार्गामध्ये असतो. आमच्याकडे पण दत्ताचं वगैरे हे भरपूर असायचं वगैरे आणि शंकराचा लहानपणापासूनचा भक्त वगैरे आणि हे सगळं आहे. आणि आज ध्यानाच्या ह्याच्यावर आलो आहे हे मी तर म्हणेन माझं एक सौभाग्याची गोष्ट आहे. कारण आता ध्यान म्हणजे आम्ही
काय करतो हे मी पहिलं समजलं की आम्ही आनापानासाठी जे ध्यान आहे त्याचा आम्ही प्रचार सगळ्या करत असतो. आता आनापानासाठी ध्यान म्हणजे तर ध्यान बघायला गेलं तर वेगवेगळ्या प्रकारचे ध्यान आहेत सगळे, बरोबर. आपण ऐकायला गेलं तर हा ध्यान आहे, तो ध्यान मार्ग आहे, तो ध्यान मार्ग आहे, बरोबर. पण आम्ही ज्या ध्यानाचा जो आम्ही प्रचार करतो तो आहे आनापानासाठी. आनापानासाठी ध्यान म्हणजे काय, आता आपण गौतम बुद्ध ऐकलेलं, बरोबर. गौतम बुद्ध ते व्यक्ती आहेत ज्यांनी म्हणजे 2500 वर्षांपूर्वी त्यांनी आनापानासाठी ध्यान त्याचं त्यांनी संशोधन केलं. एका बोधी वृक्षाच्या खाली बसून त्यांनी कित्येक वर्षांची त्यांनी तपस्या केली, त्याच्याने त्यांना एनलाइटनमेंट मिळालं. म्हणजे ते वरच्या एकदम पदावर पोहोचले की त्यांना एक असे स्टेट होऊन जाते की त्यांना हे लक्षात येतं की माझ्याकडे त्या परमेश्वरामध्ये काही फरक नाही, त्या परमेश्वराचा अंशच माझ्यावर आहे. त्या प्रत्येक व्यक्तीमध्ये त्यांना, प्रत्येक झाडामध्ये, प्रत्येक प्राण्यामध्ये त्यांना त्या परमेश्वराचा अंश त्यांना दिसत. त्याला ती एक स्टेज त्यांच्यामध्ये. मग त्यांनी हेच ध्यान त्याच्या ज्या शिष्यांना शिकवलं तर त्याच्या शिष्याने तिकडे सगळीकडे जाऊन ते पसरत गेले. असं करत 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 या देशातच नाही अख्ख्या जगभर कित्येक देशांमध्ये आनापानासाठी ध्यानाचा प्रचार झाला. ठीक आहे. पण पुढे वळून काय झालं की ज्या पिरामिड स्पिरिच्युअल सोसायटी मुवमेंट जे ब्रह्मर्षी पितामह सुभाष पत्रीजी त्यांनी सुरुवात केली, त्यावेळेला त्यांनी पिरामिड मध्ये बसून ध्यान करण्याची योजना सुरुवात केली. आता त्याचा मेन अर्थ काय मी तुम्हाला सांगतो. आता आपण पिरामिड जेव्हा आपण म्हणतो तर आपल्याला कुठे लक्षात येतं की इजिप्तला वगैरे त्या साईडला जे पिरामिड आहेत, बरोबर. आता त्यांनी एक लक्षात द्यायला, त्यांना एक लक्षात आलं की त्या पिरामिडच्या खाली त्या काळातले 250 वर्ष 3000 वर्षांपूर्वीचे राजा राणींचे डेड बॉडीज असे ठेवलेले. तर मोठमोठे असे शास्त्रज्ञ असतात ना, लोक तिकडे गेल्यानंतर ते सगळं उघडलं. तो उघडल्यानंतर त्या बॉड्याच तशाच अशा. पण जेव्हा अजून स्टडी केला त्या कळलं की त्याच्या बाजूला त्यांना काहीतरी मॅचेसाठी वगैरे जरा वाईन पण ठेवलेली. त्याच्यावर पण R&Dच्या डिपार्टमेंटशी रिसर्च केला तर त्यांना कळलं की वाईन अजूनही ती 2,500-3,000 वर्षांपासून आहे, ती अजूनही तशी आहे. आजही त्याचं जर आपण इंटेक केलं तरी काही त्रास होणार नाही. पण त्याच्यानंतर अजून त्यांच्या बाजूला कुठेतरी गोष्ट त्यांना दिसायला लागली, तिथे त्यांना मधाच्या बाटल्या दिसल्या. तेही रिसर्च केलं आणि कळलं की तेही 2,500-3,000 वर्षांपूर्वीचे. आणि आजही ते आपण त्याचं जर श्रवण केलं, आज घेतलं तर उद्या त्याचा फायदाच होणार आहे, त्याने काही तोटा होणार नाही. मग यांना एक गोष्ट लक्षात आली की ज्या डेड बॉडीज त्याच्यावर त्याच्या ठेवण्यावरती एवढा व्यवस्थित राहू शकतो, बरोबर. मध नीट राहू शकतं, वाईन जर नीट राहू शकतं, तर अशाच एका पिरामिडच्या खाली जर एका माणसाने बसून जर ध्यान केलं तर किती फायदा होणार नाही. असं लक्षात घेऊन त्यांनी PSSMची सुरुवात केली, पिरामिड स्पिरिच्युअल सोसायटीज म्हणून. आणि आंध्र प्रदेशमध्ये पिरामिडची स्थापना केली. मग 2, मग 3, मग 4, मग 5 असं करत 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 आज तुम्ही बघाल जगभर कित्येक जागांवर आपल्याकडे पिरामिड झालेले आहेत. आणि आपल्या मुंबईमध्ये आपल्याला सौभाग्य इतकं चांगलं आहे की मुंबईला मुलुंड ईस्टला, जिथे आता मी मुलुंडला राहतो, मुलुंड ईस्टला महाडा कॉलनी जी आहे तिकडे एक मौर्य तलाव म्हणून आहे. ते गणपती विसर्जन तलाव सगळ्यांना फार फेमस आहे तिकडचं. तिकडेच बाजूला एक देवजन पिरामिड मेडिटेशन सेंटर सुद्धा तिकडे आयोजित केलं. तिकडे सुद्धा सकाळी 6 ते रात्री 8 365 दिवस ध्यान केलं असतं. तुम्ही कधी या, ॲब्सोल्युटली फ्री आहे, काही पैसे वगैरे जातात. आणि त्या जागेवर सुद्धा ध्यान केलं जातं, ध्यान शिकवलं जातं. आता पिरामिडखाली ध्यान का करावं? आता जर समजा मी एका जागेवर कुठे बसून जर आता ध्यान करतो तर मला 1 तास ध्यान करतो, 1 तासाचा मला त्याचा फायदा होतो. पण हेच ध्यान ज्यावेळेला मी पिरामिडच्या खाली बसून ज्या 1 तास करतो त्याला मला 3 तासाचा त्याचे फायदा होतो. मग 2 तास केलं तर त्याचा 6 तास झाला, आणि 3 तास जर केलं पिरामिडच्या खाली तर मला 9 तासाचा फायदा होतो. हा फरक. पण आता त्यावेळेला असं कळलं की ज्यावेळेला आपण ध्यानात बसतो त्या विश्वशक्ती जर आपण म्हणतो मराठीमध्ये ती आपल्या बॉडीमध्ये संचार करत असते. त्याच्याने काय होतं, आपल्या बॉडीमध्ये जे खराब झालेले जे सेल्स असतात ते नीट होतात, ते निघून जातात, ते खराब निघून जातात, नवीन पेशी निर्माण होतात. जे जुने पेशी आहेत, जे चांगले आहेत ते अजून स्ट्रॉंग होतात. आणि ओव्हरऑल सगळ्या बॉडीमधल्या सगळ्या पेशीमध्ये एक नवीन चेतना निर्माण होते, ज्याच्याने
जुन्या काळांपासून वर्षांपासून लोक जे काही प्रॉब्लेम्स का मेडिकल एलिमेंट जे काही फेस करत आहेत त्याच्यातून त्यांना बाहेर जायला मला वेळ मोका मिळतो. आणि अशा करून कित्येक लोकांचे कित्येक आजार आणि कित्येक प्रॉब्लेम्स फक्त त्या पिरामिडमध्ये बसून ते ध्यान केल्याने त्याचा फरक पडला आणि लोक बरं होते. ते नुसतं तब्येतीवरच मी नाही म्हणत, तिकडे कित्येक लोकांना बरेच प्रॉब्लेम होते. कोणाला जॉबचा प्रॉब्लेम होता, कोणाला बिझनेसचा प्रॉब्लेम होता, कित्येक गोष्टी होते. पण नुसतं त्या पिरामिडमध्ये येऊन ते लोक ध्यान करायचे, सेवा करायचे, वेगवेगळे सेशन्स अटेंड करायचे. आता इथे जसं आम्ही आलो आहे त्याला आम्ही एक गजानचं एक आमचा सेशन म्हणतो. अशा सेशनचे अटेंड करायचे. त्याच्यामुळे फरक पडायला. तर पिरामिडमध्ये बसून ध्यान करण्याने अतिशय प्रमाणात फरक पडतो. आणि आनापानासाठीच ध्यान का? तर आनापानासाठी ध्यान म्हणजे सुखमयासन सुखमय करा. अगदी सोप्या पद्धतीचं ध्यान, ज्याला नियम वगैरे असे काही नाही की अगदी सकाळी उठल्यावरच केलं पाहिजे नाही, एका जागेवर आसनच करून पकडायला पाहिजे का पद्मासनावरच बसलं पाहिजे असंही काही भाग नाही. कुठेही तुम्ही आता जसे बसलेला आहात तसं बसूनही केलं तरी चालेल. सकाळ तुम्ही तुमच्या बेडवर जर सकाळी उठता आपण तिथे बसला तरी चालेल. एक साध्या खुर्चीवर आपण बसून करू शकतो. 24 तासातल्या कुठल्याही वेळी तुम्हाला रात्रीचे 2 वाजता जरी तुम्हाला उठला तर तुम्हाला असं वाटतं की मला ध्यान करायचं आहे तर तुम्ही हमखास त्यावेळेला उठून तुम्ही ध्यान करू शकता. संध्याकाळच्या वेळेला आपल्याला वाटतं आता 3 तास झाले आपण घरात आपण देवाला आपण दिवा लावतो, उदबत्ती लावतो, जसं इथे मस्त लावलेलं आहे, त्याला जरी आपल्याला असं वाटलंय थोड्या वेळ आपण बसून आपण ध्यान करू, ते सुद्धा चालतं. पण आनापानासाठी ध्यानाने इतका फायदा झालेला आहे, लोकांमध्ये इतका बदल झालेला आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय माहिती आहे का? आपल्यामध्ये जो बदल होतो ना ती इतरांना बघायला मिळतो. तो कसा की आपण लोकांना आपण सारखं आपण भेटत असतो तर भेटल्या लोक म्हणतात अरे तुझ्या चेहऱ्यावर काहीतरी वेगळंच दिसतंय, तुझ्या बोलण्यामध्ये फरक आहे, तुझ्या चेहऱ्यावर एक तेज आहे. या गोष्टी ज्या आपल्याला होतात तर आपल्याला एक छोटंसं आपल्याला सर्टिफिकेट मिळतं की बाबा हा काहीतरी फरक झालेला आहे. मला बघायला गेलं तर मला एक हेल्थचा एक सिव्हिअर प्रॉब्लेम होता. मी आलो इथे पिरामिडमध्ये. ते आमचे गुरु आहेत, त्यांचं नाव रामबाबू आहे. ते त्यांनी कसं बरोबर 15-20 वर्षापेक्षा जास्त त्यांनी वेळ घालवलेला आहे. त्यांना यायला अटेंड मिळतो. त्यांनी मला जसं सांगितलं तसं मी करत गेलो. आज मी 8 वर्ष इथे आहे. मला माझ्या त्रासातून मी कधी बाहेर पडलो. आज मला कित्येक दिवस झाले मी औषधच घेतली नाही. पण माझी एकेकाळी अशी परिस्थिती होती की मला दिवसाला 150, 200 आणि 300 रुपयाने मला औषधं माझ्या पोटात घालावेच लागायचे. आणि जर मी ती औषधं नाही घेतली तर मला जगणं कठीण होतं. आता कुठलाही विकार जर आपण म्हणतो, एक साधारण गोष्ट सांगायला गेलो तर ते विकार आहे. ठीक आहे, आज जर आपल्याला ताप आहे तर आपण औषध घेतो, बरोबर आहे. पण औषध का घेतो की तो ताप जाण्यासाठी घेतो. म्हणजे आपल्याला काय पाहिजे क्युअर पाहिजे. पण फॉर एक्झाम्पल एक बीपीचा त्रास आहे, डायबिटीसचा त्रास आहे, दररोज औषध घ्यावंच लागतं. जर एक दिवस सुद्धा ते औषध नाही घेतलं तरी सुद्धा त्या माणसाला किती उलट झाली होईल. याचा अर्थ काय होतो की हा जो प्रॉब्लेम आहे त्याला क्युअर नावाची गोष्ट नाही. मग हे काय आहे? हे सेपरेशन आहे. आणि ज्या औषधांमुळे ज्या गोष्टींमुळे आपला आजार सप्रेस होतो, दाबला जातो, त्याचा अर्थ क्लिअर आहे की तो आजार बरा होत नाही. एकदा ते औषध बंद केले तो आजार एका माणसाच्या आयुष्यात परत निर्माण होतो. मला या गोष्टीचा कंटाळा आला होता, या गोष्टीचा मला भीट आला होता. आणि इथे मी आलो आणि माझ्यामध्ये बदल झाला, माझी औषधं बंद झाली आणि आज मी तुमच्यासमोर एक मस्त माणूस तुम्ही बोलला. ठीक आहे, हे आहे माझी स्टोरी. आता मी इथे आमंत्रित करतो आमचे रामबाबू, आमचे गुरुजी आहेत ते येतील, तुम्हाला ध्यानाबद्दल काही बऱ्याच गोष्टी सांगतील आणि ते तुम्हाला तुमच्यावर ध्यानही करून घेतील. फक्त त्यांच्यावर ऐका ते काय सांगतात. एवढं लक्षात ठेवा, ते इकडचे नाही आहे, ते आंध्र प्रदेशवरून फक्त आपल्यासाठी आलेले आहेत आणि फक्त ध्यानाचा प्रचार करण्यासाठी अख्ख्या महाराष्ट्रभर त्यांना कुठेही सांगितलं तरी ते जायला तयार असतात. तर आम्ही फक्त त्यांच्याबरोबर असतो, एवढंच आहे. ठीक आहे, एवढंच म्हणून नमस्कार करतो. आणि आता रामबाबूंना मी विनंती करतो, या रामबाबू आप आइए और आगे हिंदी समझ आता है ना? हाँ, बहुत मेरा नाम है डॉक्टर मनजीत सिंह और मैं प्रोफेसर कॉलेज में 3 साल में पढ़ाया हूँ. तो मैं 3-4 सालों से ही आलोपाना योगेश ने आपको जो बताया हम सब बहुत इमीडिएटली जाते हैं और ध्यान करते हैं. तो ध्यान के बहुत फायदे हैं.
वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपको पता है चिकन गुनिया किसी को हुआ था कभी चिकन बोलते हैं वो। पिछले साल मुझे भी हुआ था और मैं जब मुझे हुआ तो बहुत तकलीफ थी। पहले तो बुखार चढ़ा, 2 दिन बुखार रहा, तब मुझे मालूम ही नहीं था क्या हुआ। मुझे सीधा हुआ होगा फ्लू तो हुआ होगा। तो उसके बाद मैं दवाई नहीं खाती, मेरी शुरू से ऐसी आदत है, मैं दवाइयाँ नहीं खाती हूँ। और जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होता है मैं उसको बैर कर सहन कर लेती हूँ कि और अपने आप ठीक हो जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी में, शरीर में हमें अपने आप को ठीक करने की एक मशीन है। हमारी बॉडी एक बहुत अच्छी मशीन है और वो अपने आप को खुद भी ठीक कर सकती है। तो मैं गोलियाँ नहीं खाती हूँ। मैंने लास्ट बीपी की गोली ज़बरदस्ती का खाती थी, डॉक्टर मुझे उसकी वो बताता था नहीं खाओगे तो क्या होगा, लेकिन जब से मैं ध्यान में आई हूँ मेरी बीपी की गोली की छूट गई। इतना बुखार था, इतनी तकलीफ थी, मैंने गोली नहीं खाई। 3-4 दिन के बाद मैंने टेस्ट कराया क्योंकि मेरे हाथ जकड़ गए थे, मेरे सारे जोड़े एकदम जकड़ गए और अचानक मैं अच्छी मिली हूँ। मैं 62, मेरी उम्र 62 साल की, लेकिन मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं था जोड़ों का। अचानक ही बुखार के बाद ऐसे तो बहुत तकलीफ, बहुत दर्द और चलने में बहुत मुश्किल। तो हम तो पिरामिड जाते ही हैं, राम बाबू से हम तो मिलते ही थे, राम बाबू को बताया और हमारा एक ट्रैक होने वाला है। ट्रैकिंग समझते हो आप, वो माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं, मतलब वो एवरेस्ट नहीं, ऐसे ही थोड़ा ऊंचा। अभी आपकी इधर भी आपके ये आने में भी गारंटी था ऐसे 12,500 की ऊंचाई पर वो था। हमारा पहले से बुक था, सब बुकिंग हो गई थी, हम जाने वाले थे। तो मैंने राम बाबू से कहा मैं कैसे जाऊँगी, मैं क्या, उन्होंने कहा तुम्हें ध्यान करना है, तुमको ये नहीं सोचना मैं कैसे जाऊँगी, मैं क्या करूँगी, रोज ध्यान करो और चलो रोज। मैंने कहा मुझसे चला नहीं जाता है, इतना दर्द होता है मेरे पैरों में। उन्होंने कहा बस तुम लोग करो। मैंने ध्यान किया, उन्होंने कहा 7 जोड़ी ध्यान दो, एक साथ नहीं, अखंड ध्यान दो। सुबह उठती हो, नाश्ता करने के बाद, खाना खाने के बाद, और मतलब तुम ध्यान करो, ध्यान से तुम नहीं करोगे और आप यकीन नहीं करोगे। मैंने 4 हफ्ते ध्यान किया, मेरे पैर सूजे हुए थे, मेरे हाथ सूजे हुए थे और एकदम बहुत तकलीफ थी। हर हफ्ते मेरी तकलीफ कम होती है और जब 1 महीना हुआ मैं आराम, और मैंने चलना भी शुरू किया क्योंकि हमको पहाड़ी पर चढ़ना था तो वर्जिश करनी थी और अपना स्टैमिना बढ़ाना था, तो मैंने वो भी शुरू कर दिया। और मैं सर के साथ हम सब 20 लोग थे, हम वहाँ ट्रैकिंग के लिए भी गए। ट्रैकिंग पर पूरा चढ़ी है, कई लोग बीच में रुक गए, मैं नहीं रुकी इतनी तकलीफ के बाद। हमारे साथ उनका हाथ पकड़ के मैं चली और उनकी ऊर्जा थी हमारे साथ। पूरा वो ट्रैक कंप्लीट किया, वापस आई और मैं बिल्कुल ठीक हो गई, आपके सामने हूँ, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है ना कोई तकलीफ है और कोई दवा नहीं खाई है आज तक, सिर्फ ध्यान के द्वारा। तो अगर संदर्भ है किसी को, संदर्भ से लेके कैंसर तक ठीक हो जाता है अगर हम ध्यान दें। कितनी देर ध्यान करना है हमें, हमारी जितनी उम्र है उतने मिनट। मैं 62 साल की हूँ, मुझे कम से कम 62 मिनट करना। किसी की 50 साल की उम्र है, 50 मिनट करना। अब जिसने कभी भी ध्यान नहीं किया, आपने भी ध्यान किया है पहले, करते हो नहीं, जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो, उसमें बैठते हो, कितनी देर तक बैठते हो? आधा घंटा। तो ध्यान में भी आप क्या कर सकते हो, थोड़े मात्रा से शुरू कर सकते हो। 15 मिनट शुरू करो, एक हफ्ता 15 मिनट करो। आपको खुद जब उसके जो भी उसके जो अच्छे गुण हैं आपको जब महसूस होंगे, फिर आप उसको बढ़ाओगे और फिर अपनी उम्र के हिसाब से
हाँ, किसी को बहुत तकलीफ है, बीमार है, तो उसकी अवधि बढ़ा देते हैं। तो वो कहते हैं कि सिर्फ 62 मिनट मेरे लिए ठीक है, मुनाफा भी इसलिए मुझे ज़्यादा देर के लिए लगेगा। और उन्होंने कहा कि तुमको जब भी टाइम मिलेगा दिन में करो, पर कोशिश करो कि तुम कम से कम 7 घंटा करो। तो मुझे लगता है कुछ दवा नहीं खाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 7 घंटा अपनी ज़िंदगी के रोज़ इसमें डालकर मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा है, कुछ खाता नहीं है। और उसके बाद भी हम जनवरी में और एक जगह बर्फ़ में केदारकंठा गए थे, जिसे राम बाबू के साथ हुए, टेंट में रहे, इतनी ठंड हुई, हम बॉम्बे के लोग हैं, हमने कभी सर्दी, हम सबसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है, फिर भी हम वहाँ गए। तो ये सब ऊर्जा हमको किससे मिलती है? ध्यान करने से। तो ध्यान के बहुत फायदे, मैंने आपको एक ही फायदा बताया है, ये मेरा ये चिकनगुनिया कैसे ठीक हुआ। आगे और भी मेरे दोस्त हैं जो आपके साथ साझा करेंगे उनको क्या फायदे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी ध्यान को अपनाओ। 5-10 मिनट से ही शुरू और फिर उसका फायदा लें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत मैं दोस्तों सभी को प्रणाम। चलिए अभी ध्यान करेंगे। पहला कैसा करेंगे सबको हाँ, पता सिखा। होगा। ध्यान कैसे करना है इस सीखने के पहले थोड़ा हमारा जानकारी हम क्या है पता चले है, कोई हमको ध्यान कैसे करना है, क्या करना है पता चले, है ना? सही है? थोड़ा हमारा जानकारी हम क्या है, कहाँ से शुरू करेंगे? सर आप बताएं, आपका बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, जो भी है आपका बारे में। हम सब नया लोग हैं, आपका बारे में जानकारी देना है तो कैसे दें? एक प्रश्न उनका नहीं, आपका भी, बाकी सबका भी। आपको आपका बारे में क्या पता है? थोड़ा जानकारी दीजिए आपके बारे में। सर आप ऐसा तो एक बैंक के बारे में अभी पता नहीं है, मतलब हमारे भक्ति में इसमें तो हमारा ध्यान थोड़ा रहता है तो आपका जानकारी व्हाट अबाउट योरसेल्फ? सर आप आपका बारे में बताइए जरा। आपको नहीं पता, आपका बारे में बताइए। मैडम ने मैं पूछा था ऐसा, मैं बोला खाली मैं एक इंसान है, मेरे को बाकी कुछ मालूम नहीं, ऐसा ही बोला। तभी उसके साथ मैंने पूछते चालू किया, ठीक है, सब मालूम हुआ। देखिए हमको हमारे बारे में कितना पता है, एक तो इसका नाम बताता है ना, राइट? इसका नाम क्या है अभी? देखिए इस मान लीजिए इसका नाम राम बाबू, ओके, राइट? हाँ, इसका नाम है, इसका नाम, ओके, इसका नाम राम बाबू, ओके, परंतु राम बाबू को आप देख नहीं पाते, आपके पास उतना शक्ति नहीं है राम बाबू को देखने का शक्ति, राइट? क्यों? राम बाबू शरीर नहीं है। देखिए मैं अभी आपको ऐसा दिख रहा हूँ, ग्रीन, ब्लू, ग्रीनिश एंड ग्रे कलर में हूँ मैं, ग्रीन, ब्लू, ग्रेइश कलर में हूँ मैं, ऐसा मान लेगा? मानता है? मेरा रंग जो है वो ब्लू कलर है, थोड़ा ग्रे कलर है और ग्रीन कलर है, मान लेता है आप लोग? जो लंबा लंबा हाथ है मेरे, 8 छोटा छोटा बटन्स है मेरे को, मान लेगा आप लोग? 6 छेद है मेरे को, मान लेता है आप लोग? क्यों? मैं दे रहा हूँ ये शर्ट का जानकारी, है ना? ये शर्ट है, किसका है? मेरा शर्ट, है ना? वैसा ही शरीर जो है, मेरा शरीर है ना, ये हमारा शरीर, हम शरीर नहीं है, शरीर को एक नाम रखता है, वो नाम से हमको बुलाता है ना, राइट?
हमारा शरीर का नाम जो है वही हमारा नाम है करके मान लेता है हम। बाकी दुनिया को ये जानकारी सही है, परंतु हमको तो पता चलना है ना हम क्या है। हम क्या है हमको तो पता चलना है कि हम शरीर नहीं, फिर क्या है हम? हमें आत्मा चिंतनीय, आत्मचिंतनीय वे है। जानेंगे तो अनात्मा, ना जानेंगे तो आत्मा। जानेंगे तो अनात्मा, ना जानेंगे तो आत्मा। ये मेरा शरीर, इसी को अंदर एक मन है, ये माइंड बोलता है ये तू इसके लिए करो जो भी करना है ना। हाँ, खाओ पियो मस्ती करो एंजॉय करो, यही बोलता है मन। परंतु आप सब लोग ये मंदिर में क्यों आया अभी? कुछ तो कारण है, कुछ तो जानना है, कुछ तो सीखना है ना, राइट? वैसा ही ये मंदिर में आप आने का एक कारण है, वैसा ही हम वहां से आया शरीर के अंदर इस पृथ्वी में, है ना? क्यों? एक कारण रहता है उसको कहता है धर्म, हमारा स्वधर्म। हम सब इधर आता है शरीर के अंदर धर्म करने के लिए। यहाँ आने के बाद में मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा सामान, मेरा 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 एक जेल बना देता है। वो जेल के अंदर ही बंदी रहता है। हमारा कुछ नहीं इधर, ऐसा आया वो ऐसा ही चला जाएगा। किसी का परमिशन के लिए रुकता है नहीं वो। जब उसको मन लगता है छोड़ना है करके इमीडिएटली शरीर छोड़ देता है, किसी का परमिशन चाहिए ही नहीं उसको। कोई बांध नहीं सकता इसको। मेरा मर्जी से ही शरीर के अंदर रह रहा हूँ। जब मेरा मर्जी खत्म हो जाता है मैं इमीडिएटली शरीर छोड़ देता हूँ, है ना? कोई जानकारी देता है ये तभी मरना है करके खुद को ही पता चलता है ज्यादा से ज्यादा कब चला जाना है, कब छोड़ देना है शरीर को, है ना? फिर वैसा हमको जानना कैसे, वैसा हमको मिलना कैसे? खुद को मिलने का तरीका को ध्यान कहता है। भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने बताया सर्वधर्माम परित्यज्य मामेकम त्वमेव। सारे धर्म को छोड़िए, अपने तरफ आप जर्नी करना शुरू कीजिए, चलना शुरू कीजिए। हमारे तरफ जाना कैसे? यानी हम हमारा मन को हमारे साथ में जोड़ना। पतंजलि महर्षि कहता है ध्यानः निर्विषय मनः, मन के अंदर जो भी विषय है वो सब उठा लिए, निर्विषय कीजिए मन को। कोई भी एक विषय भी मन के अंदर उठना नहीं। मन को शून्य कीजिए, उस स्थिति को ध्यान देगा। ये विद्या जो है हमारा धर्म का, हर बच्चे को ये विद्या सिखाया जाता था। कभी जब आत्मज्ञानी लोग, ऋषि मुनि लोग था, तब उनका आश्रम में हर बच्चे को ले जाके भावक में छोड़कर आत्मविद्या सीखकर खुद के बारे में जानने के बाद में जो करना है वो कर सकता है। खुद ही नहीं तो करना क्या है कैसे पता चले? हम आज तक जिया है क्या? जिया है क्या कभी? पता नहीं है। थोड़ा पानी नीचे में जीना कैसे पता ही नहीं है, सिखाया नहीं था कोई, है ना? और एक एग्जाम्पल, आप में से कभी खाना खाया है क्या कोई? खाना खाते हैं आप लोग? हाँ जी, खाते हैं? अरे कैसे खाते हैं भाई? कैसे खाना खाता है? हाँ जी, आप अच्छा हंस रहे, थोड़ा आप थोड़ा बात करना प्लीज।
देखिए उन्होंने पानी पिया है ना, पानी पिया है ना, मैं बोल रहा हूँ भर के रखता है टैंकी, आप बोल रहे हैं पानी पिया है, ये कैसे? हाँ मैडम, पानी पिया है क्या? कैसे? देखिए इसमें पानी आया कैसे, है ना, ऊपर से डाल देता है ना, राइट? हाँ, अब भी क्या किया था, उठाया डाल दिया, जैसा डालना शुरू किया ये भर जाता है, हम क्या किया, डाल दिया फिर भर गया, सही है कि नहीं? फिर पीना यानी क्या होता है? हाँ जी, पीने को एक तरीका है, हमारा पूरी काल से ये तरीका दिया गया, आज तक कोई भी पानी पिया ही नहीं है, डाल देता है, भर के रखता है टैंकी, आज तक कोई खाना खाया ही नहीं यहाँ पे, स्टोर करके रखता है, कैसे? हमारा धर्म में ऐसा कहता है, ड्रिंकिंग मेडिटेशन, यानी पीने के ऊपर ध्यान दीजिए, हर गुण को आप महसूस करना है जाने के समय, दाना दाना को खाना है आपको, हर दाना आपका जबान को टच करना है ना, इसका स्वाद को आप लाना है, लेना है, इतना छपाना है, आप क्या करता है, चालू करेंगे, टीवी चालू रखेंगे, है ना, मशीन चालू करता है, ग्राइंडिंग मशीन, राइट? फिर खाने के ऊपर ध्यान है क्या, क्या खाया पता है, पता चलता है क्या, कब प्लेट खाली हो जाता है वो भी पता नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को, क्यों? सीरियल में बिजी है, ईटिंग मेडिटेशन, ध्यान से खाना खाइए, कभी बोलना है मैं आज खाना खाया हूँ, ध्यान से पानी पीना, एक एक सिप लेना है, हर गुण को एक्सपीरियंस आपको चाहिए, कैसे जा रहे हैं, सब फील होता है जाने के, कैसे हमने फील हो रहा है, कैसे भी चलेगा। इसके साथ में मैं एक चीज लाया हूँ, शेप स्ट्रक्चर आपका हाथ देखा है कैसे? क्या किधर? मुरन में देखा। हाँ मुरन में, और मुरन में देखा, वेरी गुड, और कहीं देखा है क्या? सब लोग झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली है ना, ये हमारा धर्म है, पुराना काल में है ना, हमारा घर ऐसा शेप में रहता था, आप लोग देखा, पता है आप लोगों को? हाँ बराबर है ना, हमारे सबका घर ऐसा ही रहता था एक समय में, ऐसा घर हमको बनाना सिखाया था हमारा पुराना कुछ लोग, ऋषि मुनि लोग हमको बना के दिया था, इसका महत्व उन लोगों को पता है। इजिप्ट में क्या है, 5000 साल पहले ही आया था, परंतु हमारा धर्म में, हमारा इंडियन कल्चर में ऐसा घर सालों साल पहले का, जब भी हमारा कल्चर चालू हुआ तभी से ऐसा घर था हमारा, हम भूल चुका है, ऐसा घर इसी के लिए बनाया था हम लोग, इसके नीचे कुछ भी रख दीजिए और एनर्जेटिक होना शुरू होता है, उसको एनर्जी मिलना शुरू करता है, इतना ऊर्जा मिलता है उसको, ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉब्लम्स को इसके अंदर ही सोल्यूशन मिलता था, इसी के लिए ऐसा घर बना के वो घर के अंदर रहता था, उन लोगों को आंखों का प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को शरीर में बीमारी नहीं रहता था, क्यों? रात भर ऐसा घर के अंदर रहता था, खाने का जो भी है इसके नीचे रखता था, वो भी एनर्जाइज होता था। अगर देखिए ऐसा शेप पेपर से, कार्डबोर्ड से, पत्ते से, कोई भी मटेरियल से बना के आप पानी के ऊपर रख दीजिए, केवल 18 घंटे के बाद में वो पानी एनर्जाइज हो जाता है, ऊर्जा से भर लेता है, वो पानी पीना शुरू किया, हमारा फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स से हमको बाहर आने के लिए मार्ग मिलता है। वो पानी दो ड्रॉप सोने के समय आंखों में डाल के सोना शुरू किया, चश्मा निकल जाएगा 40 दिन से 4 महीने के अंदर, तो चश्मा का नंबर कम होना शुरू होता है। ऐसा शेप बना के पेपर से, कार्डबोर्ड से, आपका शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, एक 15-20 मिनट ऐसा बाहर छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली दर्द कम हो जाता है, इसी के लिए ऐसा घर बनता था, उनको ऐसा लगा है प्रॉब्लम्स नहीं है, क्यों? ऊर्जा 3 गुना ज्यादा ऊर्जा देना शुरू करता है, ये शेप क्या करता है,
ऊपर से नीचे को कट करता है, नीचे से इसके नीचे देना शुरू करता है, 3 गुना ज़्यादा। हम सब ध्यान करना शुरू किया, 1 घंटे में जितना एनर्जी मिलता है ध्यान में उतना एनर्जी पिरामिड इनके करना शुरू करेंगे तो 15-20 मिनट में मिल जाता है, 3 टाइम्स मोर इफेक्टिव पिरामिड। इसी के लिए ऐसा घर बनता था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारा कल्चर में ही ऐसा करता, हम भूल गए, राइट। तो पिरामिड के साथ में हम कैसे ध्यान कर रहे हैं? ध्यान करने के लिए सुतक बैठना है, सुख बैठिए, कहीं भी बैठ सकता है। अगर नीचे बैठा हो हल्की फाल्की, अगर किसी को बैठने को नहीं होना है चले आए, नहीं तो उसे दीवार का सपोर्ट लीजिए, आराम से बैठिए, ओके। जिसको जिसको चश्मा है चश्मा निकाल दीजिए, बाजू में रख दीजिए। ये आप हर दिन कर सकता है। इसके साथ में अभी जो आप सीख रहा है, आपका घर में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसी को भी आप सिखाइए, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आप किया वही सिखाना है। ये 15-20 मिनट हम प्रैक्टिस करेंगे, साधना करेंगे पहले दिन आज। इसको ऐसा नीचे खींच के इसको सिर के ऊपर रखिए, राइट। आज हम पिरामिड का हमारा पुराना संस्कृति का अनुभूति लेंगे, ओके। आराम से बैठिए, नीचे बैठेंगे तो आधी फांदी डालना है, बीच बीच में पोस्चर बदल सकता है, एडजस्ट कर सकता है शरीर को आगे पीछे, पैर को सीधा कर सकता है। तो कुर्सी में बैठेंगे तो खुर्ची और बसा। हाँ, कुर्सी में बैठेंगे तो ऐसा दोनों पैरों को क्रॉस रखना है, चेयर में दोनों पैरों को क्रॉस कीजिए, बीच बीच में एडजस्ट कीजिए, आगे पीछे कर सकता है, ओके। हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, दोनों हाथों को ऐसा जोड़िए, क्लास्प योर हैंड्स, ऐसा हाथों को जोड़ना है, ओके। आराम से गोदी में रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, खुर्ची पाहिजे आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आपका श्वास के ऊपर रखिए, आते हुए जाते हुए श्वास को महसूस कीजिए, आंखें बिल्कुल बंद, आंख खोलना ही नहीं। जितना समय हम आंखें बंद रखता है उतना हमारा अंदर ऊर्जा जाना शुरू होता है, फिर कोई मंत्रा नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई सोच नहीं, कोई इच्छा नहीं, आते हुए और जाते हुए श्वास को भी हम महसूस करना है। श्वास भी हमारा सद्गुरु, जितना समय हम सांस के साथ बैठता है उतना ऊर्जा हमारे साथ, ठीक हो। हमने रखना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आते हुए और जाते हुए श्वास को ही महसूस कीजिए, किसी के अलावा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी ना करे, इसका नाम है ध्यान, तन से और मन से। आराम से बैठकर आते हुए जाते हुए श्वास को महसूस करेंगे। Eight, 7, 6, 5, 4, आंखें बिल्कुल बंद रखना है, आंख खोलना नहीं है। 3, 2, 1, सुनिए, आंखें बंद रखिए, धीरे धीरे दोनों हाथ खोल के आपका हथेलियों को आंखों के ऊपर रख दीजिए, 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को दोनों आंखों के ऊपर रखना है, 5 सेकंड के लिए।
5 4 3 2 1 शून्य। हाथ निकाल कर आराम से धीरे 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 आगे खोलिए। यह है ध्यान करने का तरीका। इस पद्धति को आप खुद अपने घर में किसी को भी सिखा सकते हैं। आपका परिवार में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है उसी को भी सिखा सकता है। ध्यान से संपूर्ण स्वस्थ। ध्यान सर्वरोग निवारणी, यानी कोई भी रोग हो न सिक पर्याप्त, यानी नाखून से लेके सिक, नक यानी नाखून, सिक यानी बाल, नाखून से लेके बाल, इस बीच में जो भी रोग है उसको निकालने के लिए आप ये सांस विद्या को आप सीख सकता है, सिखा सकता है। नखसिक पर्याप्त ध्यान सर्वरोग निवारणी, कोई भी रोग आया शरीर के अंदर उसको आप खुद ही डॉक्टर बन के निकाल सकता है। सांसों के साथ जुड़ना शुरू करेंगे तो कोई दवाई का आवश्यकता नहीं। नो डॉक्टर नो मेडिसिन, दवाई खाने का आवश्यकता नहीं, सुई डालने का आवश्यकता नहीं। सांसों के साथ में जुड़ना शुरू किया ऑटोमेटिकली रोग अपने आप चला जाएगा। हमारे पास इतना लोग है, लोगों को छोड़ा हुआ। आपके अंदर भी रोग आता ही नहीं, पहले से ही ध्यान करना शुरू करेंगे। ओके, ध्यान करने के समय में हमको 7 तरीका से अनुभूतियां होता है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे तो उसके बाद में पहले अनुभूति ऐसा होता है, सिर भारी भारी होता है। ऐसा किसी को लगा है तो हाथ उठाइए। सिर भारी भारी लगता है, ऐसा किसी को लगा? दूसरा अनुभूति ऐसा होता है, शरीर हल्का हो जाता है। ऐसा किसी को फील हुआ? जी, ये दोनों अनुभूति ऐसी के लिए होता है, हम प्रकृति में एक भाग है। ये पूरा प्रकृति है तो ये भी प्रकृति है। हम क्या किया, हमारा माइंड इसको पकड़ के बैठता है, मेरा मेरा। जैसा हम सांसों के साथ भी जुड़ता है, ये प्रकृति हमसे जुड़ने के लिए आता है। ये दोनों जैसे जुड़ जाता है पूरा हल्का हो जाता है। उसके पहले ये मन जो है मेरा पकड़ के बैठा है, उसको छोड़ने के समय में इधर भारी भारी लगता है। ये दोनों अनुभूतियाँ आपका ध्यान आगे बढ़ने के लिए हो रहे करके भूल गए। तीसरा अनुभूति ऐसा होता है, दर्द होना शुरू होता है, कमर में दर्द होता है, वो दर्द होता है, नहीं तो शरीर में दर्द होना शुरू होता है। ऐसा किसी को हुआ क्या? जैसा आंखें खोलता है, धीरे 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 कम हो जाए, गायब हो जाता है। अभी है क्या? इतना है, आंखें बंद करने के बंद है कभी, इतना नहीं रहता है, धीरे 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 कम हो जाए, हल्का हो जाता है। क्यों? जैसा आंखें बंद होता है, जैसा हम सांसों के साथ जुड़ना शुरू करता है, जहाँ ब्रह्मरंध्र रहता है, ओपन होता है, बस अंदर जाना शुरू करता है, विश्व शक्ति वो जाके हमारा नाड़ी मंडल को शुरू करता है। नाड़ियों में बैठा हुआ गैप्स को फिल करना शुरू करते हैं, रोगों को दिखाना के लिए प्रयत्न चल रहे हैं, तभी दर्द होता है। जैसा आंखें खोल दिया, अंदर जाना बंद हो जाता है। क्यों? ब्रह्मरंध्र बंद हो जाता है। जब मन नहीं है तब ये खुलता है, जब सोच विचार नहीं तब ये ब्रह्मरंध्र ओपन रहता है। ऐसा हर दिन हमारा ब्रह्मरंध्र ओपन होता है, डीप स्लीपिंग 1-2 क्षण के लिए। वही ऊर्जा से हम दिन पूरा चलाता है। अगर ज्यादा सोचेंगे तो जल्दी थकान आ जाता है। सोच हमारा एनर्जी को बाहर ले जाना शुरू करता है। सोच जितना कम होता है उतना ऊर्जा अपने अंदर, जितना बातें कम करता है उतना ऊर्जा अपनाता है। ओके, हाँ, कमर दर्द ऑटोमेटिकली कम हो। कमर दर्द क्यों होता है? पहले कारण हम धार्मिक को लेकर आए, कर्मों को लेकर आए। जैसा आप बाहर जाने के समय में बैग लेके आता है, हमारे के समय में एक बैग रख करके आता है, कर्म, हमारा कर्म, वो सब कर्म घंटों होना शुरू होता है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, क्या कहा? ज्ञानाग्नि दग्धः हमारे ज्ञान से आपका कर्म दग्ध होना शुरू होता है। ज्ञान से जो अग्नि उत्पन्न होता है उससे आपका कर्मों से बाहर आने के लिए मार्ग मिलता है। ज्ञान कैसे मिलेगा आपको?
ध्यान से ही ज्ञान, ज्ञान से ही मुक्ति। जैसा ध्यान करना शुरू करता है वैसा ज्ञान बढ़ना शुरू होता है, जैसा ज्ञान बढ़ते जाता है वैसा आपको मुक्ति मार्ग मिलना शुरू होता है। ओके, तीसरा एक्सपीरियंस समझ गए। चौथा एक्सपीरियंस, जैसा जैसा हम बैठा ऐसा लगता है, घूम रहे, हिल रहे, आगे पीछे, ऐसा फील हुआ किसी को? क्यों होता है ये? हम केवल ये शरीर नहीं, इसी के साथ में और भी शरीर है हमारे पास। इसमें तीसरा शरीर जो है इसको कहता है एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। वो बाहर आने के लिए यदि प्रयत्न करता है तभी ये फीलिंग होता है, ऐसा ऐसा हम निर्णय करके हम सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ शरीर है। हमारे पास 7 शरीर है पूरा, फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, काजल बॉडी, सुप्राकाजल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी। इतना शरीर है। ये शरीर के बारे में ही हमको पता लगता है शरीर क्या कहते हैं, तो जानकारी मिलता है। वो शरीर को भी हम अंदर जाना शुरू करेंगे। ओके, और एक एक्सपीरियंस है, हमको बैठे बैठे ऐसा फील होता है, ऐसा किसी को फील हुआ? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी के लिए होना शुरू होता है, हमारे अंदर है ना लेजीनेस है, आलस। आलस की वजह से ऐसा होता है। आलस क्यों आया? हम है ना जितना हमारे शरीर को यूज करना है, उसको जितना एक्सरसाइज करवाना है उतना एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, जितना चलना है उतना चल नहीं रहे, जितना काम करना है उतना काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? कोई भी काम करना है तो बटन दबा रहे हैं, बस केवल उंगली से काम होना शुरू होता है। उसकी वजह से क्या होता है? शरीर के अंदर अपान प्राण बढ़ता है, अपान प्राण बढ़ जाता है। ये अपान प्राण की वजह से हमारे अंदर लेजीनेस, आलस आना शुरू करता है। इसके बाद में स्टेज क्या है? धीरे 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 दुर्लभ बन जाता है, भूल जाना शुरू करता है, इग्नोर करना शुरू करता है, आलस रहता है। इसके बाद में भूल जाना, इसके बाद में चल नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, सो नहीं पाता है, सोएंगे तो उधर, बैठेंगे तो उधर, चलेंगे तो उधर, शरीर काम करना बंद कर देता है। यह अपान प्राण, उसको मिटाने के लिए हमारे अंदर प्राण प्राण आता है। प्राण प्राण आके स्पेशली हमारा टेंशन जो अपान प्राण है उसको बाहर निकालना शुरू करता है, तभी निद्रावस्था मिलता है। निद्रा नहीं, योग निद्रा। योग निद्रा में आपका शरीर पूरा हेल्दी हो जाए, पूरा दर्द चला जाता है, मन का और शरीर का, ये दोनों के अंदर जो भी बीमारियां है उसको निकाल देता है ये योग निद्रा। इसके बाद में ही आपको ये ध्यान अवस्था मिलता है, जागरूकता अवस्था। उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए ये योग निद्रा होता है। ओके, ये योग निद्रा में आपका शरीर के अंदर जितना अपान प्राण हो वो अपान प्राण पूरी तरीका से बैलेंस कर देता है प्राण प्राण। ये प्राण और अपान प्राण के बीच में जो इनबैलेंस है वो सही होने के लिए आपको ये योग निद्रा मिलता है। ये बताइए योग निद्रा अच्छा है क्या नहीं? और एक अनुभूतियां है, यहाँ से यहाँ हमको कलर्स दिखाई देता है, लाइट्स दिखाई देता है, ऐसा किसी को फील हुआ क्या? हाँ, ये क्यों होता है? यहाँ हमको पीनियल ग्लैंड रहता है, इसको ही हम दिव्य चक्षु कहता है। ओके, स्पिरिचुअलिटी में आज्ञा चक्र, दिव्य चक्षु, तीसरा आगे। साइंस में पीनियल ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड के ऊपर बहुत सारे केमिकल बैठ जाता है, हम रोज केमिकल यूज कर रहा है, केमिकल को पकड़ता है, रेडिएशन बोन को टच करता है, इसकी वजह से ये ब्लॉक होता है, बंद होती है, सही तरीका से हम सोच नहीं पाता है। जब हम आंखें बंद करके सांसों के साथ में जुड़ता है, विश्व शक्ति आके इसको शुद्ध करना शुरू करता है, तभी आपको एक कलर दिखाई देता है। ओके, जो एनर्जी सेंटर रिलेटेड, जो शरीर का संबंधित
विचार या एनर्जी आप ले रहा है वैसा कलर आप देखना शुरू करता है। जो शरीर संबंधित विषयों का आप नेचर से कलेक्ट कर रहा है वैसा लाइट्स दिखाई देता है। ओके, डिफरेंट कलर लाइट्स, डिफरेंट कलर्स, ये दोनों आपको दिखाई देता है। और एक अनुभूति है, यहाँ बैठे हैं आंखें बंद करके हम हमारा घर को देखना शुरू करते हैं, हमारा परिवार को देखता है, अमेरिका में क्या हो रहा है देखता है, चंद्रमंडल में क्या हो रहा है देखता है, तो दूसरा दुनिया में क्या हो रहा है, हर जगह पे देखने का शक्ति हमको मिलता है। तीसरा पूरी तरीका से खुल जाता है, दिव्य दृष्टि हमको प्राप्त होता है। ये सारे अनुभूतियाँ इसी के लिए होता है हमको, हम सही तरीका से ध्यान कर रहे हैं और थोड़ा आगे बढ़िए। इसमें घबराहट होने का या डरने का कोई विषय नहीं है। आप बिंदास आगे बढ़िए और ध्यान का समय बढ़ाइए करके बोलने के लिए ये एक्सपीरियंस होता है। अभी ये बताइए, आप सब अपना अपना सांसन के ऊपर ध्यान दिया, हमको कुछ फायदा मिलता है? किसको फायदा है? आपको ही फायदा है, आपके लिए, आपका उन्नति के लिए, अपने आप से मिलने के लिए, आपका धर्म को निभाने के लिए ये मार्ग है। राइट? तो आपके लिए थोड़ा समय दीजिए, आपसे मिलिए, आपको आप जानिए, यही हमारा आशा है, यही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य। हर एक ध्यान करना है आपके लिए, खुद के लिए। खुद है तो ही बाहर दुनिया, खुद ही नहीं है तो दुनिया है क्या है? खुद है तो ही घरवाला, खुद ही नहीं है तो घरवाला है या नहीं क्या? तो खुद को लाइए बाहर, अंदर मन को देखिए। हर दिन ध्यान करना है, कम से कम आपकी उम्र जितना है उतना मिनट एटलीस्ट, उतना मिनट नहीं हो रहा है 10 मिनट बैठिए हो, हर दिन एक मिनट बढ़ाते जाइए। कभी करना है, कभी भी कर सकता है। कहाँ करना है? कहीं भी कर सकता है। जहाँ आपको बैठने का अच्छा जगह मिलता है वहाँ कीजिए, घर में भी, बाहर भी। या जर्नी कर रहा है, टाइम में आपको सीट मिला, सांसद के साथ, आपके साथ, अपने आप को जागरूक कीजिए, आपका उन्नति के लिए। राइट? कोई डाउट है? कैसे लगा आप लोगों को? कोई एक्सपीरियंस शेयर करने वाला? धन्यवाद। अंजना मैडम, आपका प्रश्न। नमस्ते। सर, ये घर तो बहुत अच्छा है, पर क्या करें? कितने लोग हैं इसमें? सर,
अगर 11 दिन आप करके देखिए, 11 दिन में आपका दवाई छूट जाएगी मैक्सिमम। छोटा मोटा रोग उनका दवाई पूरी तरीके से छूट जाता है, बड़ा बड़ा रोग है तो आदत कम हो जाता है। छोटा मोटा रोग यानी बीपी, डायबिटीज, घुटने का, कमर का, सिर दर्द का, सर्दी का, ये सब छोटा छोटा डिसीजेस है, ये सब छूट जाएगी 11 दिन में। अब प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ ही बैठे रोज आके कोई समय फिक्स कीजिए, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, या दोपहर को, जैसा आप लोगों को समय मिलता है वैसा 11 दिन प्रैक्टिस कीजिए। पहले कोई भी एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रखते हैं तो बैठ जाए, फिर देखिए 11 दिन के बाद में अगर आपको अच्छा लग रहा है शुरू किया, कंटिन्यू कीजिए। इससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं, मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपका घर में किसी को प्रॉब्लम है उसको भी सिखाइए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ आने को नहीं हो रहा है, काम कीजिए। एक दिन इनका घर में जाइए, हफ्ते में एक दिन उनके घर में, दूसरा दिन इनका घर, तीसरा दिन उनका घर में, चौथा दिन उसके घर में, ऐसा 7 दिन 7 घर में रखिए। आपका घर भी एनर्जेटिक होता है, साथ ही साथ आपको ध्यान भी मिलता है। हम ही आने का जरूरत नहीं, आप खुद बैठ सकता है, राइट? आपको तैयार भी कर सकता है, हार्ड बोर्ड से कोई भी छाट है आपको आपके पास, इससे भी आप तैयार करा सकता है। तैयार करने का तरीका भी हम सिखाएंगे, आपको चाहिए, राइट? आलेल्या पाहुण्यांचं आपण स्वागत करूया. त्यांना सत्कार करू. शाबाई श्रीपाद म्हणजे गुरुबंधू देसाई, विनायक देसाई हे त्यांना अर्पण करतील. मी रामबाबूंना पुढे बोलवतो यासाठी मागे आहे बोला परम पूज्य स्वामी धनगिरी महाराज की जय. Thank you.